टॉपिक का नाम है जाति, धर्म और लिंग के मसले। जाति, धर्म और लिंग के मसले मतलब जाति, धर्म और लिंग हमारे समाज को, हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश को किस हद तक प्रभावित करती है और उसका कुपरिणाम क्या है, वो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे जो पहला टॉपिक है वो है जाति। सबसे पहला टॉपिक क्या है बच्चों? जाति। तो सबसे पहले देखते हैं जातिवाद क्या है। जातिवाद क्या है? तो एज सिंपल एज यू कैन से कि जातिवाद जो है, जातिवाद एक विचारधारा है। जातिवाद क्या है? एक विचारधारा है। एक ऐसी विचारधारा जहाँ पे हर एक जाति के लोग अपने जाति को दूसरे जाति से सर्वश्रेष्ठ मानती है। मतलब अपने जाति को दूसरे जाति से बड़ा मानना ही इसी विचार को जातिवाद कहते हैं। इसी विचार को क्या कहते हैं? जातिवाद। दूसरे शब्दों में अगर हम देखेंगे तो जातिवाद जो है वो समाज को बांटने का एक आधार है, जहाँ पे समाज को बांटा गया है, जिस आधार पे समाज को बांटा गया है। तो जातिवाद का दो डिफिनीशन हो गया। पहला डिफिनीशन यह हो गया कि जातिवाद तो एक विचारधारा है। कैसी विचारधारा? एक ऐसी विचारधारा जहाँ पे हर जाति के लोग अपने जाति को दूसरे जाति से सर्वश्रेष्ठ मानता है। और दूसरा डिफिनीशन जो हो गया, जो जातिवाद सामाजिक बंटवारे का एक आधार है, जिसके आधार पे समाज को बांटा गया है, वही जातिवाद है। उसी आधार को जातिवाद कहते हैं। तो ये हो गया जातिवाद क्या है। अब हम देखते हैं जातिवाद की उत्पत्ति कब हुई। जातिवाद की उत्पत्ति कब हुई? तो अगर हम वैदिक काल को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जातिवाद की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई है। कब हुई है? उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल का जो प्रथम हिस्सा है उसको कहते हैं प्रारंभिक वैदिक काल, और बाद वाला जो वैदिक काल है उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। तो हमने देखा कि प्रथम वैदिक काल मतलब प्रारंभिक वैदिक काल में जो समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। कितने वर्णों में? वर्णों में बटा हुआ था। वर्णों में। और वर्ण कितने थे? 4 वर्ण थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये प्रारंभिक वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु ये जो वर्ण था ये जन्मजात नहीं था, ये काम पे डिपेंड करता था। जो व्यक्ति जिस प्रकार का काम करेंगे उसका वर्ण उस प्रकार से होगी। जैसे मान लो कोई पुजारी है या कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित है कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति का जो वर्ण होगा वो वर्ण होगा ब्राह्मण का। अगर कोई व्यक्ति है जो युद्ध वाला काम करता है, जो योद्धा है, वो क्षत्रिय कहलाएगा। और कोई व्यापार करता है तो वो व्यापारी कहलाएगा। और जो सेवा देने वाले जो व्यक्ति है वो शूद्र वर्ण में आएंगे। और इसका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट रूप है ये है कि ये जन्म से जुड़ा हुआ नहीं था। वर्ण व्यवस्था जन्म से जुड़ा हुआ नहीं था। मान लो कोई व्यक्ति है, उसका जो पेशा है वो पेशा ब्राह्मण वाला है, परंतु जो उसका बेटा हो रहा है उसका पेशा व्यापार करना है, तो उसका पेशा और उसका वर्ण जो हो गया ब्राह्मण हो गया, परंतु उसका बेटे का जो पेशा है वो व्यापार वाला है। और व्यापार का पेशा जो वर्ण होता है वो होता है वैश्य होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रारंभिक वैदिक काल में जो समाज का जो बंटवारा था, वर्ण का जो क्रम था, वो जन्म पे डिपेंड नहीं करता था, वो काम पे डिपेंड करता था। फिर जब हम उसके आगे चलते हैं उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो ये जो वर्ण का जो व्यवस्था था, जो समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अकॉर्डिंग टू दियर वर्क, अब जाके ये बट गया और ये हो गया जन्म के हिसाब से। उत्तर वैदिक काल में ये धीरे धीरे क्या हो गया? जन्मजात। धीरे धीरे ये जन्मजात हो गया। अब क्या होने लगा? अब होने लगा जो ब्राह्मण का बेटा है, अगर वो उसका जो पेशा है वो शूद्र वाला ही क्यों ना हो, परंतु उसका जो वर्ण होगा वो ब्राह्मण ही होगा। मतलब जातिवाद की उत्पत्ति कब से माना जाता है? उत्तर वैदिक काल से।
उत्तर वैदिक काल से जातिवाद की उत्पत्ति माना जाता है। तो जातिवाद एक ऐसा दीमक है जो हमारे समाज को धीरे धीरे खोखला कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व के अधिकांश देश के जो समाज है वो बटा हुआ है, परंतु वो जो बंटवारे का आधार है वो लिंग हो सकता है, धर्म हो सकता है, क्षेत्र हो सकता है, परंतु भारत एक ऐसा देश है जहाँ समाज अभी तक जातियों के हिसाब से बटा हुआ है। और ये जो जातियाँ हैं हमारे समाज को दीमक की तरह खोखला कर रही है। दीमक की तरह क्या कर रही है? खोखला कर रही है। उस समय वैदिक काल में जो वर्ण 4 थे, अभी के अगर दृष्टिकोण से देखें, वर्तमान के दृष्टिकोण से देखें, तो उसी 4 वर्ण से लगभग 5000 उपजातियाँ उत्पन्न हो चुकी है। 5000 जातियाँ उत्पन्न हो चुकी है। प्रारंभिक वैदिक काल में जो हमारा जो हिंदू समाज था वो 4 भागों में बटा हुआ था। अब वही 4 भाग से 5000 वर्गों में हमारा समाज बट गया। और हमारा जो धर्म है जितने टुकड़ों में होता जाएगा, हमारे धर्म के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए उतना ही खतरनाक बनती जाएगी। तो ये हम अभी तक समझे जो जातिवाद क्या है, जातिवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अभी तक भारत में 5000 से ज़्यादा उपजातियाँ बन गई है। अब हम देखते हैं जो जातिवाद का कुप्रभाव क्या है। मतलब जातिवाद तो एक कुप्रभाव है, अपने आप में ही एक कुप्रभाव है, एक कुप्रथा है। अब देखते हैं ये जो जातिवाद का जो कुप्रथा है उसका जो कुपरिणाम है, मतलब बुरा परिणाम है, वो क्या क्या है। तो पहला जो बुरा परिणाम है वो है विभिन्न जातियों के लोगों का एक दूसरे को घृणा के नज़र से देखना। मतलब हर एक जाति दूसरे जाति को घृणा की नज़र से देखती है, अपने जाति को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे जाति को हीन मानती है, छोटी मानती है। तो ये जो भावना है हम लोगों के अंदर, ये है घृणा की भावना, ये तुच्छ भावना है जो अपने आप को, अपने जातियों को सर्वश्रेष्ठ बताना और दूसरे जातियों को हीन मानना, नीचा दिखाना। तो ये पहला कुपरिणाम है जातिवाद का। दूसरा कुपरिणाम है राष्ट्रीय एकता पर खतरा। जातिवाद जो है वो सबसे खतरनाक चीज़ है हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। हम लोगों ने देखा कि पहले भी अंग्रेज आए थे और फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर हमारे देश पे राज करने लगे थे। उसी प्रकार अभी बहुत सारे जो मिशनरी है, जो धर्म के लोग हैं, वो आ रहे हैं हमारे देश में और हमको जातियों के आधार पे बांट के हमारे धर्म को धीरे धीरे कमज़ोर कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बता दें तो भारत में ईसाई मिशनरियों ने क्या किया है कि जो भारत में जो हिंदू धर्म है वो जातियों में बटा हुआ है, और जातियों में भी इस प्रकार से बटा हुआ है कि जो छोटी जाति के लोग हैं, जिसे लोग हीन नज़र से देखते हैं, अगर उसको हम हीन नज़र से देखेंगे, उसको सर्वोच्च स्थान नहीं देंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे, तो वो क्या करेगी कि उनको जहाँ सम्मान मिलेगा वो वहाँ जाना पसंद करेगी। तो ईसाई मिशनरी भारत में आया है और हमारे हिंदू धर्म में जो छोटी जाति के लोग हैं, जिसे माना जाता है, उसको अपने इधर बुला लेती है, अपने धर्म में बुला लेती है और बोलती है हम आपको सर्वश्रेष्ठ सम्मान देंगे और आप हमारे धर्म से जुड़ जाइए। इससे क्या हो रहा है कि हिंदू धर्म धीरे धीरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते जा रही है। ये हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए खतरा बना हुआ है। तो ये राष्ट्रीय एकता पे भी खतरा है, जातिवाद का ये कुपरिणाम है। तीसरा है तिलक दहेज प्रथा का उत्पन्न होना। हम देखते हैं कि तिलक दहेज प्रथा कितने प्रभावी रूप से हमारे देश में धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है, और इसका जो प्रमुख कारण है वो है जातिवाद। जातिवाद के कारण ही तिलक दहेज प्रथा अभी तक बढ़ी हुई है। और ये अगर बात करें भारत के दृष्टिकोण से, तो भारत में 2-3 राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा तिलक दहेज प्रथा अभी भी चल रही है। जैसे बिहार, यूपी में बात करें तो बिहार, यूपी में बहुत ही ज़्यादा तिलक दहेज प्रथा अभी भी बनी हुई है, जिसके कारण बहुत सारे बेटियों का शादी नहीं हो पा रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है। ये तिलक दहेज प्रथा का कुपरिणाम है।
और इसका तिलक दहेज प्रथा का उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण है वो जातिवाद है। फिर हम देखते हैं बेरोजगारी का उत्पन्न होना। भारत में बेरोजगारी उत्पन्न होने का एक प्रमुख कारण जातिवाद भी रही है। जैसे मान लो अगर गांव के दृष्टिकोण से देखेंगे, अगर आप अपने गांव को समझेंगे, अपने समाज को समझेंगे, तो आप पाएंगे कि अगर कोई लोहार का बेटा है तो वो लोहार ही बनेगा, लोहार ही बनेगा, क्योंकि समाज में कहा गया है कि लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा, चमार का बेटा चमार ही बनेगा, भले ही उसकी रुचि क्यों ना उसमें हो या नहीं हो। अगर हमारी रुचि नहीं है और हम उस काम को करने जाएंगे तो उस काम को हम उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से हम अपने रुचि वाला काम को करेंगे। तो आज से 2-3 दशक पहले तक बेरोजगारी का प्रमुख कारण जातिवाद बना हुआ था, परंतु अभी बहुत हद तक सुधर गया है कि लोहार का बेटा अब लोहार वाला काम नहीं कर रहा है, मतलब उसको जिस काम में रुचि बना हुआ है, लगता है रुचि है, वो काम कर रहा है। तो बेरोजगारी का भी एक प्रमुख कारण जातिवाद को ही माना जाता था। अब धीरे धीरे ये जो समस्या है बेरोजगारी वाला वो खत्म होते जा रही है। फिर जो पांचवा जो कुपरिणाम है जातिवाद का वो है रूढ़िवादी और सामाजिक कुरीतियों का विकास। सामाजिक कुरीतियों जैसे तिलक दहेज प्रथा, बेरोजगारी का उत्पन्न होना, ये सब हमारी सामाजिक कुरीतियों है और इसका जो विकास होता है लोगों के अंदर, इस भावना का जो विकास होता है, रूढ़िवादी भावना का जो विकास होता है कि नहीं, हम अगर जातिवाद है, हम इस जाति के लोग हैं तो हमारा जाति सर्वश्रेष्ठ है, तो ये रूढ़िवाद भावना है और जातिवाद इस भावना को और ज़्यादा बढ़ाती है जो हमारे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। अब जो हमारा जो अब देखते हैं कि जातिवाद का जो लोकतंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है। हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, मतलब